सौतेली बहन को मिला जादुई सोने के बाल। सिमरन जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद सिमरन के पिता केदारनाथ ने मेनका नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। मेनका की पहले से ही एक बेटी थी काजल। काजल और सिमरन दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। तभी एक दिन उसके कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें कॉलेज की सभी सुंदर सुंदर लड़कियां भाग लेती है, जिसमें सिमरन और काजल भी हिस्सा लेती है। सभी लड़कियां एक एक करके रैन वॉक करते हुए स्टेज पर आती है। ये रेड कुर्ती वाली लड़की कौन है? ये तो सुपर मॉडल है। जितनी सुंदर ये दिखने में लग रही है उतने ही सुंदर इसके घने बाल हैं। ये हमारे लिए परफेक्ट मॉडल है। मुझे यही मॉडल चाहिए। ठीक है सक्सेना जी, हम इस लड़की को भी टॉप 5 के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। अगले हफ्ते फिनाले में हम इस लड़की का नाम सुपर मॉडल के लिए अनाउंस कर देंगे। टॉप 5 लड़कियों में सिमरन के साथ काजल भी होती है। प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद दोनों बहनें घर जाने लगती है। तभी सक्सेना की नजर सिमरन पर जाती है। अरे सिमरन जी। अरे सर आप। सिमरन जी, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मुझे अपनी कंपनी के लिए आप जैसी सुंदर और सुशील मॉडल चाहिए थी, और मुझे लगता है मैं जिस लड़की को ढूंढने के लिए शहर से गांव आकर यह प्रोग्राम करवा रहा हूँ वो लड़की आप ही हैं। ये लीजिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। अरे सर, इसकी क्या जरूरत थी? तभी काजल सक्सेना के हाथ से वो गिफ्ट ले लेती है। और मैं कैसी लगी सर आपको? मैंने तो शहर में रहकर 2 साल तक मॉडलिंग भी की है। आप भी अच्छी हैं, लेकिन सिमरन जी बेस्ट हैं। ऐसे ये तोहफा सिमरन जी के लिए है, आप उन्हें दे दीजिएगा। बाय। इतना बोलकर सक्सेना वहाँ से चला जाता है और काजल गुस्से में वहाँ से घर आ जाती है। क्या हुआ काजल बेटा, जब से आई हो तुम्हारा मुंह बना हुआ है। माँ, ये कलमुही क्यों कहीं मेरा पीछा नहीं छोड़ती? क्यों हर जगह मुझे नीचा दिखाती रहती है? इस कलमुही को किसने कहा था उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए? अगर आज ये इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेती ना तो सक्सेना को मैं ही पसंद आती। माँ, पता है वो सक्सेना इस शहर का सबसे अमीर आदमी ओबेरॉय सक्सेना का बेटा है, और मुझे हर कीमत पर इस फिनाले को जीतना है। तो चिंता मत कर बेटी, तू ही उस कंपटीशन को जीतेगी। भला मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर कोई मॉडल हो सकता है क्या? नहीं माँ, उस सक्सेना को सिमरन पसंद आई है, और देखना फिनाले वाले दिन भी वो सिमरन को ही सिलेक्ट करेगा। लेकिन मुझे ऐसे नहीं होने देना है माँ, ये मेरे कैरियर का सवाल है। उस मनहूस की वजह से मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। बचपन से लेकर आज तक उस मनहूस ने हमेशा मेरी खुशी पर अपना हक जमाया है, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी उनके घर का डोर बेल बजता है। काजल जब गेट खोलती है तो बाहर मीडिया वाले होते हैं। तो हम टॉप 5 कंटेस्टेंट सिमरन जी के घर आ चुके हैं, और हमें पूरा यकीन है फिनाले की विनर सिमरन जी ही रहने वाली हैं। आप प्लीज सिमरन जी को बुला दीजिए। नमस्ते। ये देखिए, जितनी खूबसूरत ये दिखने में है उतने ही खूबसूरत और सुंदर विचार हैं इनके। सूत्रों के मुताबिक पता चला है सक्सेना जी ने आपके लिए तोहफे भिजवाए हैं, और आप उन्हें बहुत पसंद भी आई हैं। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आप अपने त्वचा और सुंदर बालों को कैसे मेंटेन करती हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बाल और स्किन के लिए सबसे जरूरी टिप ये है कि इंसान को स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। चाहे हालात जो भी हो, उन्हें खुश रहना चाहिए। सिमरन बाहर मीडिया से बात कर रही होती है और अंदर काजल जल भून रही होती है। देख रही हो ना माँ, ये अभी से ही अपने आप को हीरोइन समझने लगी है। अगर ये सुपर मॉडल बन गई ना, फिर तो इसके पैर जमीन पर ही नहीं रुकेंगे। इसके बाद तो इस घर में हम दोनों की जगह नौकरानी की हो जाएगी। नहीं माँ, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। तो चिंता मत कर बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या हुआ काजल, तुम इतनी उदास क्यों हो? उदास नहीं तो क्या नाचेगी मेरी बेटी? तुझे अच्छे से पता था ना कि मेरी बेटी का मॉडल बनने का बचपन से ही सपना है, और उसने मॉडल बनने के लिए अलग से कोर्स भी किया है। फिर तुझे उस कंपटीशन में हिस्सा लेना जरूरी था क्या?
माँ, वो मैम ने जबरदस्ती मेरा नाम उस कंपटीशन में डाल दिया था। मैं तो उसमें भाग ही नहीं लेना चाह रही थी। बस बस रहने दे और जाकर हम सबके लिए खाना बना दे। काजल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। अपनी सगी बेटी काजल को खुश करने के लिए उसकी माँ उसके कमरे में जाती है। अब तू अपना ये उतरा हुआ चेहरा सही कर ले। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, शैम्पू। ओफो माँ, मेरा मजाक का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अब जाओ यहाँ से। कल फिनाले का दिन है और कल वो सिमरन की बच्ची फिनाले जीत जाएगी। ऐसा इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी नहीं होगा। ये देख मैं एक ऐसी चीज लाई हूँ जिसे लगाते ही सिमरन हमेशा हमेशा के लिए गंजी हो जाएगी और फिर तुम उस फिनाले को जीत जाओगी। अरे वाह माँ, अब तो मुझे पक्का ही यकीन हो गया आप ही मेरी सगी माँ हो। अब जा और जाकर उस कलमुही के शैम्पू में ये शैम्पू मिला दे। अगले दिन सिमरन जब बाथरूम से नहाकर बाहर आती है तभी कंघी करते ही उसके सारे बाल जमीन पर गिर जाते हैं और वो टकली हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल कहाँ गायब हो गए? कल तो फिनाले है, अब मैं उस कंपटीशन में कैसे हिस्सा लूंगी? सिमरन फुट कर रोने लगती है। सिमरन की ये हालत देखकर काजल और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले दिन फिनाले होता है। सभी लड़कियां उसमें फिर से हिस्सा लेती है लेकिन सिमरन नहीं जाती है। अरे इन लड़कियों में वो खूबसूरत लड़की सिमरन है ही नहीं कि फाइनलिस्ट तो वही थी। हाँ है वो। पता नहीं सर, ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही वो अभी तक यहाँ पर आई है। मुझे हर हाल में वही लड़की चाहिए। तुम उसके घर जाकर पता करो। उसके बाद सक्सेना की असिस्टेंट सिमरन के घर जाती है। अरे सिमरन जी, आज तो फिनाले है और आप अभी तक यहीं हैं। आप आई क्यों नहीं? अब देर बिल्कुल भी मत कीजिए और चलिए मेरे साथ। सर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। और ये क्या, आपने अपने सर को क्यों ढक रखा है? आपके बाल तो बहुत ही सुंदर है। आप बाल खोल कर रखा कीजिए। अब जल्दी करिए। तभी सिमरन अपने सर से कपड़ा हटा देती है। अरे सिमरन जी, ये क्या कर दिया आपने? आपको जरा भी अंदाजा नहीं है आज की फाइनलिस्ट आप ही थी और सर को आप बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। ये आपने अच्छा नहीं किया। ये बोलकर वो असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है और सिमरन फुट कर रोने लगती है। वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने खूब रोती है। माँ, ये सब मेरे साथ क्या हो गया माँ? अब मैं किसी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? माँ, मेरे सुंदर घने बाल, मेरे बाल कहाँ चले गए माँ? तभी वहाँ पर सिमरन की माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। सिमरन बेटा, रोना बंद कर। रोने से इंसान कमजोर होता है और मेरी बेटी तो बहादुर है ना। तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, पर तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना। इतना बोलकर जैसे ही सिमरन की माँ उसके सर पर हाथ लगाती है उसके सर पर सोने के बहुत ही खूबसूरत बाल आ जाते हैं। बेटा, ये कोई साधारण बाल नहीं है बल्कि जादुई सोने के बाल हैं और इस सुनहरे सोने के बाल से तुम्हारी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर जाएगी। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। सिमरन जब अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है तो उसके सर पर सोने का बाल देखकर उसकी सौतेली माँ और बहन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे सोने का बाल का राज पूछती है। सिमरन अपनी सौतेली माँ और बहन को सब कुछ सच बता देती है और वहाँ से चली जाती है। माँ, अब क्या होगा? कल का प्रोग्राम इस कलमुही की वजह से अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया था और अब तो इसके सर पर सुनहरे सोने के बाल भी आ गए हैं। अब तो मेरी मुसीबत और भी ज्यादा दुगनी हो गई है माँ। तो चिंता मत कर बेटी, मैंने अब की बार जो इसकी बोतल में शैम्पू मिलाया है ना, वो शैम्पू भी जादुई है। अब देखना, इसको बस एक बार इस शैम्पू से अपने बाल तो धोने दे। बाल धोते ही इसके ये जादुई सोने के बाल भी झड़ जाएंगे। अगले दिन सिमरन फिर से नहाती है और नहाते टाइम वो उसी शैम्पू से अपने बाल धोती है, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होता। उसके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते बल्कि उसके बाल पहले से और भी ज्यादा चमकने लगते हैं और वो तैयार होकर जब हॉल में आती है
तो सिमरन देखती है कि उसकी माँ और काजल दोनों टकली हो चुकी है और दोनों के बाल झड़ चुके हैं। वे दोनों जोर जोर से रो रही है। माँ, अब हमारा क्या होगा माँ? हम दोनों के बाल कहाँ चले गए? माँ, जरूर जरूर इस सिमरन ने हमारे साथ कुछ जादू किया है, इसी ने हमारे साथ ऐसा किया है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर सिमरन को घर से धक्का देकर निकाल देती है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में अनाथ हूँ। हम मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? तभी वहाँ पर एक मर्सिडीज कार आकर सिमरन के पास रुकती है और कार के अंदर से सक्सेना बाहर आता है। सिमरन, ये आप ही हैं या और कोई? आप तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। और आपके सर पे ये सुनहरे बाल तो आपकी खूबसूरती पर और भी ज्यादा चार चांद लगा रहे हैं। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए। अरे सिमरन जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं उस कंपटीशन का ओनर हूँ और मेरे उस कंपटीशन का असली विनर आप ही हैं। उस कंपटीशन ने ही मेरी जिंदगी में तूफान ला दिया। ना तो उस दिन मैं उस कंपटीशन में भाग लेती और न ही मेरे साथ ये सब होता। अब तो मेरे पास रहने को भी घर नहीं है। प्लीज आप मेरे साथ चलिए, आपको हमारी कंपनी की तरफ से रहने के लिए शानदार घर मिलेगा। आपको बस हमारे लिए मॉडलिंग करनी होगी। सिमरन सक्सेना की बात को मान जाती है और कुछ ही दिनों में वो एक जानी मानी सुनहरे बालों वाली मॉडल बन जाती है। अब उसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। कुछ ही सालों बाद सक्सेना सिमरन से अपने दिल की बात बताता है और फिर दोनों शादी करके एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर गांव में रंगोली अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। रंगोली के पिता श्याम काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर ही रहा करते थे। इधर रंगोली के पिता की अनुपस्थिति में रंगोली की चाची बिमला रंगोली पर खूब अत्याचार किया करती थी। वह उससे घर का सारा काम करवाती और बदले में उसे ढंग से खाना तक नहीं देती, जबकि श्याम के पैसे से ही उनका पूरा परिवार चलता था। रंगोली बाहर बर्तन मांज रही होती है, तभी उसकी चाची घर के और भी सारे बर्तन लाके उसके सामने रख देती है। काकी, यह बर्तन तो साफ हो चुका है, अब मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, इसके बाद नहाकर खाना बना दूंगी। 10-12 जूठे बर्तन मेरे कमरे में भी रखे हुए हैं, जा पहले उसे तोड़ कर ले आ। देख, उसके बाद मैं तुम्हें बार बार काम नहीं बताती रहूंगी। जी काकी, अभी लाकर धो देती हूँ। मुंह बंद करके काम कर ले जल्दी, तेरे काका खाने का इंतजार कर रहे हैं। खाने में तो तेरा बड़ा हाथ चलता है और काम करने में तेरे हाथों में मेहंदी लग जाती है। बेचारी रंगोली, बचपन में ही उसके सर से उसकी माँ का साया छिन गया और उसकी काकी से उसे मार और ताने ही मिले। जब देखो उसकी काकी बिमला रंगोली के लिए जहर ही उगलते रहती थी। बिमला की भी एक छोटी बेटी थी, रेशमा बहुत ही समझदार और सुशील लड़की थी। वह रंगोली को अपनी सगी दीदी की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन दोनों चचेरी बहनों का प्यार उसकी माँ को एक आंख नहीं भाता था। कितनी बार तुझे समझाया है, इस कलमुही से दूर रहा कर, तेरी समझ में नहीं आती ना? और तू कलमुही, जब देखो मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। ऐसा नहीं है काकी। हाँ माँ, मैं तो बस। चुप कर और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। बिमला रंगोली को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। घर में इतना काम पड़ा है और महारानी यहाँ बैठकर हंसी ठिठोली में लगी हुई है। इसी तरह रंगोली का दिन काकी के ताने सुनकर कट रहा था। रंगोली के पिता कुछ दिनों में ही गांव आने वाले थे। उन्हें रंगोली का विवाह करना था, लेकिन बिमला यह चाहती थी कि पहले उनकी बेटी रेशमा का विवाह हो और रंगोली जिंदगी भर नौकरानी बनकर घर में ही बैठी रहे। अरे ओ रेशमा की माँ, मेरे भाई मुरारी की चिट्ठी आई है। अगले हफ्ते ही मेरा भाई गांव आ रहा है। आखिर अब रंगोली बिटिया की भी शादी करनी है। देखो जी, मैं वो सब नहीं जानती। मैं तो सबसे पहले अपनी बेटी रेशमा की ही शादी करूंगी, उसके बाद ही रंगोली के बारे में सोचूंगी।
अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रंगोली बिटिया बड़ी है, कायदे से पहले उसकी शादी होनी चाहिए, उसके बाद ही रेशमा की शादी होगी। अभी हमारी रेशमा की उम्र ही क्या है? देखो जी, जब तक रंगोली घर पे है उसने घर का सारा काम संभाल रखा है। उसके जाने के बाद मुझे बहुत परेशानी होगी और मुझसे अब कोई काम भी नहीं होता। और एक बात, जब तक रंगोली है तभी तक भाई साहब घर चलाने के पैसे भेज रहे हैं। उसके घर से चले जाने के बाद भाई साहब हमें पैसे भेजना बंद कर देंगे, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है रेशमा की माँ, मुरारी भाई उसके बाद भी हमारी हेल्प करेंगे और हमारी रेशमा की शादी में भी हमारी मदद करेंगे। आखिर वो रेशमा को भी अपनी बेटी रंगोली की तरह प्यार करते हैं। तुम तो चुप ही रहो जी, तुम्हारे हिसाब से अगर चली फिर तो हो ही गया। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया आ रहा है, हमें भी बताओ। वो रौनकपुर वाला रिश्ता बहुत ही अच्छे घर से है। उस घर में अगर किसी तरह हमारी रेशमा बेटी चली गई फिर तो उसकी किस्मत ही चमक जाएंगे। मैं रंगोली की जगह रेशमा की शादी वहाँ करवाऊंगी, तुम बस देखना। वैसे भी हमारी रेशमा रंगोली से ज्यादा सुंदर है, लड़के वाले रेशमा को ही पसंद करेंगे। अगर लड़के वाले रंगोली को पसंद कर लिया तो? ऐसा कभी नहीं होगा जी, मैं रंगोली को घर से बाहर भेज दूंगी। हमारी रेशमा कितनी गोरी है, लड़के वाले तो उसे देखते ही पसंद कर लेंगे। बस एक बार रेशमा की शादी हो जाए उसके बाद उस काली से कोई शादी नहीं करेगा। रंगोली भी कम सुंदर नहीं है, वो तो तुम उसे कड़ी धूपों में काम करवाती हो इसलिए उसका रंग सांवला हो गया है। देखो जी, उस कलूटी का अब और ज्यादा बखान मत करो। मैं उसे धूप में ही दौड़ाऊंगी और उसे और भी ज्यादा काली बनाऊंगी ताकि उसे कोई पसंद ही ना करे। रौनकपुर वाले लड़के से तो मेरी बेटी रेशमा की ही शादी होगी। ऐसा रिश्ता मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। वहीं दूर खड़ी रेशमा अपनी माँ की यह सारी बातें सुन लेती है। माँ, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो? दीदी तो मुझसे बड़ी है ना, पहले उनकी ही शादी होनी चाहिए। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी। उस रौनकपुर वाले लड़के से दीदी की ही शादी करा दीजिए। तो चुप कर, तुझे अभी कुछ नहीं मालूम। हम जो भी करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। अरे उस घर में ब्याह कर जाएगी तो रानी की तरह रहेगी। बहुत ऊंचे खानदान वाले हैं वो लोग, दूर दूर तक नाम है उनका। माँ देखो, ये बहुत ही गलत कर रही हो आप। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले रंगोली दीदी की शादी करें, उनके साथ इतना अन्याय मत करो। माँ बहुत जवान चलने लग गई है तेरी, अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चल जा, अपने कमरे में जा, वरना मार मार के तेरे होश ठिकाने लगा दूंगी। रेशमा वहाँ से चली जाती है और वह जाकर अपनी बहन रंगोली से सारी बातें बता देती है। रंगोली को बहुत ही दुख होता है लेकिन वह काकी से कुछ नहीं बोल पाती है। काकी अब रंगोली से और भी ज्यादा काम करवाने लग गई। घर के कामों के साथ साथ अब वह उसे चिड़चिड़ाती धूप में घास लाने खेतों में भी भेजने लगी। एक दिन की बात है, रंगोली सुबह से ही खेतों में काम कर रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वह प्यास से व्याकुल हो उठी। वह घर जाना चाहती थी लेकिन काकी के डर से घर नहीं गई और वह खेतों में काम करती रही। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। काश कहीं से मुझे पानी की कुछ बूंदें मिल जाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पानी। इतने में सामने से एक बूढ़ी औरत कमंडल में पानी लिए वहां से गुजरते हुए रंगोली को दिखाई देती है। बिटिया, इस जेठ की दोपहरिया में इतनी धूप में तुम यहाँ खेतों में काम कर रही हो? देखो तो कैसे पूरा मुंह सूखा जा रहा है तुम्हारा। लो बेटी, पानी पी लो बेटा। रंगोली के मुंह से आवाज तक भी नहीं निकल पा रही थी। उस बूढ़ी औरत को रंगोली पर बहुत ही दया आ जाता है और वह उसे अपने पास बिठाकर पानी पिलाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, यह पानी आज मेरे लिए अमृत के समान है। मैं जानती हूँ बेटी, तुम्हारे जीवन में बहुत ही कष्ट है। बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ
और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम चिंता मत करो बेटी, अब से तुम्हारी दुख की घड़ी खत्म। यह लो। यह क्या है अम्मा? बेटी, यह मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का छोटा सा तोहफा है। यह फ्रॉक तुम अपनी शादी में पहनना, और इस बिंदी को जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए तो इसे अपने माथे पे लगाना। यह फ्रॉक और बिंदी जादुई है, ये सदैव तुम्हारी मदद करेगी। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अब रंगोली भी उस फ्रॉक और बिंदी को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन रंगोली का पिता मुरारी घर आया। उसने रिश्ते वालों को अपने घर बुलवाया। लड़के के माता पिता के साथ लड़का भी आ गया। बिमला ने अपनी बेटी रेशमा को भी अच्छे से सजाया और रंगोली ने अपने पिता के द्वारा लाए कपड़े को पहना और उस जादुई बिंदी को अपने माथे पर लगाया। बिंदी लगाते ही रंगोली बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल गई। वह एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। अब रंगोली और रेशमा दोनों ही लड़के वालों के सामने आए। रंगोली की अद्भुत सौंदर्य और शालीनता को देखते हुए लड़के वालों ने रंगोली को ही पसंद किया। हमें आपकी बेटी रंगोली बहुत पसंद आई। बस आप जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लो। हाँ हाँ जरूर, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बिमला का सारा प्लान फेल हो गया। उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिमला ने फिर से अपना दिमाग दौड़ाया। वह समझ गई कि हो ना हो रंगोली ने जो बिंदी लगाई है वह जादुई है, तभी तो वो एकदम से इतनी सुंदर हो गई। रात में जब रंगोली सो रही थी तब उसकी काकी उसके कमरे में गई और उसके माथे से उस जादुई बिंदी को निकालना चाहिए। तभी उसे एक करंट का जोरदार झटका लगा और वह दूर जाकर गिर गई। शोर सुनकर रंगोली की भी नींद खुल गई। अरे काकी, आप यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है ना काकी? दूर रह मुझसे, मुझे छूना नहीं, मुझसे दूर रह मुझसे। तभी उधर से रेशमा और श्याम भी आ जाते हैं। माँ, क्या हुआ माँ? आप दीदी से इतना डर क्यों रही हैं? यह देखो, मैं भी तो दीदी के पास हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। माँ, नियत अच्छी रखोगी तो सब कुछ अच्छा होगा। हमें खुशी खुशी दीदी की शादी की तैयारियाँ करनी चाहिए। रेशमा ठीक कह रही है, ईश्वर की भी यही मर्जी है। अब हम खुशी खुशी रंगोली बिटिया का ब्याह करेंगे। यह सुनकर बिमला को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने किए के लिए रंगोली से माफी मांगती है। और फिर अंत में बहुत ही धूमधाम से रंगोली की शादी रौनकपुर वाले लड़के से हो जाती है। रंगोली ने अपनी शादी में उसी फ्रॉक और बिंदी को लगाया था जो उस जादुई बुढ़िया ने उसे दिया था। जादुई फ्रॉक और बिंदी ने रंगोली का खूब साथ दिया। ससुराल आते ही उसने अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया और सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।